हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे T1 कर्व, T2 कर्व, T2 स्टार कर्व एमआरआई में क्या होता है, ठीक है, और ये अलग अलग एक दूसरे से कैसे होते हैं। देखिए, जब हम T1 कर्व की बात करते हैं तो T1 कर्व आपका रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का, जबकि जब आप T2 कर्व की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, है ना, विद टाइम, ठीक। तो और जब आप T2 स्टार कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो डिके दिखाता है ये एक्सटर्नल होमोजेनिटी को दिखाता है, ठीक है। तो अब आप इसके ये मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है और ये ग्राफ आता कैसे है, और जो वाटर के प्रोटॉन्स हैं और जो फैट के प्रोटॉन्स हैं उनमें ये T1 और T2 जो आपका क्राइटेरिया है वो अलग अलग कैसे होता है, तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि T1 का मतलब होता क्या है। T1 का मतलब होता है वो टाइम जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को लगता है रिकवर होने में। जिनको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन नहीं पता है वो आई बटन में लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक। क्या होता है आपका यहाँ पे ये जो रिकवरी है, ये जब ये होता है आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जो ये आपके प्रोटॉन्स चले जाते हैं आरएफ पल्स की वजह से, ये जब वापस रिकवर होते हैं तब जब हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं, और उसमें जो टाइम लगता है वापस आने में, तो जो रिकवरी में टाइम लगा वो है आपका T1, ठीक है। अब क्या होता है, सारे प्रोटॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं, सारे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे कि वाटर की अलग है, फैट की अलग है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपका LM है अगर वो अपना 63% लेवल तक आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि ये रिकवर्ड है। तो मतलब ये जो होता है 63% क्राइटेरिया है आपका T1 का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी रेट की बात करें तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन रेट हम बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1/T1। अगर आपको रेट कैलकुलेट करनी है तो जो टाइम आया है आपके पास T1 उसका आप 1 कर दीजिए तो आपका रिलैक्सेशन रेट निकल आता है। क्या होता है आपका, जो मैंने बताया अभी कि ये 63% लेता है, क्यों मतलब वैल्यू हम मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि जो आपका फैट होता है और जो आपका वाटर होता है दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और दोनों की जो प्रेसेस करने की, ये जो ऐसे ऐसे प्रेसेस करने की जो फ्रिक्वेंसी होती है दोनों की अलग अलग होती है। हालांकि क्या होता है, वाटर आपके बहुत तेज़ प्रेसेस करते हैं और आपके फैट जो है इसके कंपैरिजन में स्लो प्रेसेस करते हैं, फिर भी जो सिग्नल आता है वो फैट से अच्छा आता है, जल्दी आता है, रिकवर जल्दी होते हैं, और जो वाटर प्रोटॉन्स हैं वो देरी से सिग्नल देते हैं, देरी से रिकवर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, दोनों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपका जो T1 है टिश्यू के कंपोजिशन पे, स्ट्रक्चर पे, सराउंडिंग पे, सब पे डिपेंड करता है। अगर आप वाटर प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो वाटर प्रोटॉन्स एक जैसे साइज के होते हैं और होमोजेनस पैटर्न को शो करते हैं। अभी हम किसके बारे में बता रहे हैं, वाटर प्रोटॉन्स के बारे में। एक ही जैसे साइज के होंगे ज़्यादातर, ठीक है, छोटे साइज़ के होंगे, एक ही साइज़ के होंगे, ठीक है, एक ही फ्रिक्वेंसी पे क्या कर रहे होंगे, फ्लक्चुएट कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि ये जो आपस में ही क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, मतलब इन फेज़ रहते हैं काफ़ी देर तक। ये क्या कहते हैं, इन फेज़, आउट ऑफ फेज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत होमोजेनस हैं। होमोजेनस मतलब हो गया आपका इम्प्योरिटी इसमें कम है, जिसमें इम्प्योरिटी कम होता है वो जल्दी से आउट ऑफ फेज़ नहीं आ पाता है, इसीलिए क्या होता है ये देरी से सिग्नल देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके देरी से सिग्नल देते हैं। वहीं अगर आप फैट की बात करोगे, फैट अलग अलग तरीके का है, आपका बॉडी में अलग अलग शेप का है, मॉलिक्यूल्स उसके बड़े हैं, उसमें इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी है। तो ये जो होता है ये आउट ऑफ फेज जल्दी आ जाता है,
ठीक है। और क्या होता है, इसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, तो ये फास्ट सिग्नल दे देता है आपको, इसीलिए इसमें जो टाइम लगता है वो कम लगता है। ठीक है। अब आप अगर इस कर्व को देखो तो यहाँ पे जब हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 में, तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में ये चीज़ वापस आ रही है। ठीक है। इसका रेशियो है कितना, 63%। तो जब किसी चीज़ की रिकवरी हो रही है वापस, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ। तो ये जो ग्राफ जाता है आपका, ये टाइम के साथ बढ़ता है, फिर एक फेज आता है थोड़ा कम स्पीड हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो कर्व आता है वो इस तरीके का आता है। वहीं अगर आप ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की बात करें, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन T2 कर्व क्या होता है आपका, वो टाइम जो आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को यहाँ से, मतलब प्रोटॉन्स जाने में लगता है, यहाँ आने का टाइम देख रहे थे, यहाँ जो जाने का टाइम लगता है उसको ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और T2 बोला जाता है। ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और आपका जो T2 है उसकी वैल्यू जो होती है, इसका तो आपका देखा आपने, ये तो 63% था, है ना, T1 में। अगर आप T2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू आप कैलकुलेट, वो 37 होता है, 37% माना जाता है। और इसका जो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन रेट है वो 1/T2 कर दोगे तो रेट आ जाएगी आपकी रिलैक्सेशन की। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो इनहोमोजेनिटी है, मैं इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है आपका इनहोमोजेनिटी वाला। देखिए जो इम्प्योर्ड हैं आपके, अगर आपके लिक्विड्स भी इम्प्योर हैं तो वो भी क्या करेंगे, आउट ऑफ फेज जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जिसमें प्योरिटी है, जो होमोजेनस पैटर्न को शो कर रहे हैं, वो आउट ऑफ फेज क्या हो पाएंगे, जल्दी नहीं आ पाएंगे। और दूसरी चीज़, ये ग्राफ ऐसा क्यों है, ये ग्राफ इसलिए है क्योंकि यहाँ से चीज़ वापस जा रही है, तो टाइम के साथ यहाँ जो प्रोटॉन्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिक्रीज वाला ग्राफ आ गया है ना। अब हम बात करते हैं T2 स्टार रिलैक्सेशन। यहाँ पे ये देखो आपने 37%, ये T2 में ही। और डिके कब देखने को मिलता है, जब इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये देखो सिग्नल 37% लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा है, सिग्नल 37। जब इसमें क्या होता है, और भी सिग्नल इसको इफेक्ट करते हैं, तो सिग्नल 37% का जो ग्राफ है यहाँ, ये देखो ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिके कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा डिके ये दूसरा वाला कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल होमोजेनिटी, देखो जो इनहोमोजेनस आपके बाहर से जो डिस्टर्बेंस आता है, उसकी वजह से जो इनहोमोजेनस पैटर्न क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं आप T2 स्टार डिके। ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल इनहोमोजेनिटी की वजह से आता है, तो ये जो T2 स्टार होता है, ये जो T2 डिके से इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है,